My name is Jala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 4. We need water for class 1 subject EVS. Let's see. Chapter number 4. We need water. हमें पानी की ज़रूरत है. Look at the picture given below and write the uses of water. Choose the words from the help box. तो बच्चों यहाँ पे हेल्प बॉक्स है, उसमें से ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. तो सही वर्ड्स चुन के हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है. ओके. तो फर्स्ट बॉय है, वो क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, यानी कि ड्रिंकिंग. तो ब्लैंक में क्या आएगा? ड्रिंकिंग. सेकंड में है, जो लेडी है वो क्या कर रही है? खाना बना रही है. तो खाना बनाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुकिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा? कुकिंग. थर्ड में जो बॉय है वो क्या कर रहा है? नहा रहा है, यानी कि बाथिंग. तो थर्ड में ब्लैंक में क्या आएगा? बाथिंग. फोर्थ है, उसमें जो लेडी है वो क्या कर रही है? क्लोथ को वॉश कर रही है, यानी कि कपड़े धो रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉशिंग क्लोथ्स. फिफ्थ में जो लेडी है वो बर्तन साफ कर रही है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लीनिंग यूटेंसिल्स. ओके. नेक्स्ट, जियो ये मैन है, क्या कर रहा है? आग को बुझा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? पुटिंग आउट फायर. ओके. नेक्स्ट, वी नो दैट वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है. इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण. वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ. हम अपने रोजिंदा जीवन में अलग अलग एक्टिविटियों के लिए पानी का उपयोग करते हैं. डिफरेंट यानी कि अलग अलग. डेली यानी कि हर रोज. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. सभी जीवित चीज़ों को पानी की ज़रूरत है. लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित चीज़ों, जैसे कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हम हैं. प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, वो सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. तो उन लोगों को भी पानी की ज़रूरत होती है. रेन is the main source of water on the earth. पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत बारिश है. रेन यानी कि बारिश. अर्थ यानी कि पृथ्वी. When it rains, the rainwater fills up the rivers, lakes, ponds and stream. जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नदियों, झीलों, तालाबों और झरने को भर देते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. देखो यहाँ पे प्लांट्स है, उसको पानी दे रहा है जो बॉय. जो हम उसको पानी नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा. तो प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है. यहाँ
यहाँ पे एनिमल है, वो भी पानी पीता है, तो उसको भी पानी की ज़रूरत है। The upper part of the mountains are covered with snow. पर्वतों के ऊपरी भाग बर्फ से ढके हुए हैं। अपर यानी कि ऊपरी भाग, माउंटेन यानी कि पर्वत, कवर्ड यानी कि किसी चीज़ से ढका हुआ, स्नो यानी कि बर्फ। तो पर्वत के ऊपरी जो भाग होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं? बर्फ से ढके हुए होते हैं। ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंजेस इनटू वाटर। गर्मियों के मौसम में पर्वतों पर बर्फ पिघलती है और पानी में बदल जाती है। समर यानी कि गर्मी की मौसम, मेल्ट यानी कि पिघलना, चेंज यानी बदलाव। तो जब समर होता है, समर का सीज़न आता है, तब क्या होता है? जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। मेल्ट यानी कि पिघलना, और वो किस फॉर्म में आ जाती है? वाटर फॉर्म में आ जाती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी घर पे कर सकते हो। एक बर्फ़ का टुकड़ा लो और उसको बाहर रखो, तो क्या होगा? गर्मी की वजह से वो पिघलने लगेगा। वैसे ही ये समर में जो माउंटेन के ऊपर जो बर्फ़ होता है वो क्या हो जाता है? पिघलने लगता है। This water comes down in the form of stream and river. यह पानी नदियों और झरने के रूप में गिरता है। यानी कि जो पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ होती है तो वो पिघलने लगती है, तो वो पानी बन के कहाँ से आती है? नीचे। कैसे? स्ट्रीम। ये देखो यहाँ पिक्चर में है, ये स्ट्रीम यानी कि झरने, और ये रिवर की तरह बन के वो नीचे आती है। सम वाटर गोज अंडर द सॉइल। कुछ पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है। सॉइल यानी कि मिट्टी, अंडर यानी कि नीचे। दिस गेट कलेक्टेड एज अंडरग्राउंड वाटर। यह भूमिगत पानी के रूप में एकत्र हो जाता है। कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा होना, एकत्र होना। अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे। We dig wells and tubewells to get this water. हम इस पानी को पाने के लिए कुओं और ट्यूबवेल को खोदते हैं। यहाँ पे देखो, वेल है यानी कि कुआं, और ये ट्यूबवेल है। इसको खोदने के बाद ये पानी हमसे मिलता है, यानी कि ये यूज़ होने के लिए होता है। We also use hand pumps to draw underground water. हम भी भूमिगत पानी खींचने के लिए हाथ पंप का उपयोग करते हैं। आपने हाथ पंप यानी कि हैंड पंप देखा होगा। देखो, ये रहा हैंड पंप। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको खींचेंगे पानी से, और हमारे पास ऐसे आएगा। ना स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल
क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, सही आंसर को चूज करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले में है ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक। तो ऑप्शन में है ए सॉइल, बी वाटर, सी प्लास्टिक। तो इन तीनों में से क्या आएगा, लिविंग थिंग्स को जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो यहाँ पे बी है वाटर, उस पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। सेकेंड में द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ ब्लैंक। तो माउंटेन यानी कि पर्वत का ऊपरी भाग किससे कवर्ड होता है, ऑप्शन है ए वाटर, बी सॉइल, सी स्नो। तो आंसर क्या आएगा, स्नो। ओके स्टूडेंट, क्लीनिंग वाटर। इन द मानसून टैप वाटर समटाइम्स बिकम डर्टी। बारिश के मौसम में नल का पानी कभी कभी गंदा हो जाता है। दिस डर्टी वाटर इज अनफिट टू ड्रिंक एंड कैन मेक अस सिक। यह गंदा पानी पीने लायक नहीं है और हमें बीमार भी बना सकता है। सिक यानी कि बीमार, डर्टी यानी कि गंदा, बिकम यानी कि बनना, मानसून यानी कि बारिश के मौसम, ड्रिंक यानी कि पीना। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। देयर आर मैनी वे टू क्लीन वाटर एंड किल जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन इट। पानी को साफ करने और उसमें मौजूद कीटाणुओं को मारने के कई तरीके हैं। किल जर्म्स यानी कि कीटाणुओं को मारना। मैनी वेज यानी कि बहुत सारे तरीके। क्लीन यानी कि स्वच्छ, साफ। तो यहाँ पे देखो दिखाए गए हैं हम पानी को कैसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है बॉइलिंग यानी कि पानी को उबालना। सेकेंड में यूजेस ऑफ वाटर फिल्टर यानी कि वाटर फिल्टर का उपयोग करना। और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर यानी कि इलेक्ट्रिकल प्योरीफायर का उपयोग करना। तो इन 3 तरीक़ों से हम पानी को साफ कर सकते हैं। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो हम किससे कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर यानी कि पानी को उबाल कर। सेविंग वाटर, पानी का बचाव। सेविंग यानी बचाव। तो हम कैसे पानी को बचा सकते हैं इसके बारे में है। When it rains, drums, buckets and tanks can be filled with rainwater. जब वर्षा होती है तब ड्रम, बाल्टी और तालाब वर्षा जल से भर जाते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि जब रेन का वाटर होता है, पानी वो नीचे गिरता है, तो हमें उस पानी को ड्रम, जैसे कि ये बताया गया है ड्रम, और ये बकेट है और बड़ी टंकी होती है उसको टैंक बोलते हैं, तो उसको ये रेन वाटर से भर देते हैं।
This water can be used for bathing, washing, cleaning and watering plants. इस पानी का उपयोग स्नान, धोने, सफाई और पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। बाथिंग यानी कि नहाना, वॉशिंग यानी कि धोना, क्लीनिंग यानी कि साफ करना, वाटरिंग प्लांट्स यानी कि पौधों को पानी देना। तो हमें वो जमा किया हुआ पानी होता है, उससे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं उसके बारे में। तो क्या क्या है? बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक ओनली दैट मच वाटर इन अ ग्लास दैट इज नीडेड। हमें ग्लास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना जिसकी ज़रूरत होती है। वाटर इज़ वेरी यूजफुल, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, सेव वाटर। पानी बहुत उपयोगी है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी बचाओ। ओके बच्चों, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। Now exercise. Exercise A. Oral questions. First, how can we collect and use rainwater at home? तो हमें जो कलेक्ट हुआ रेन का वाटर है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है when it rains, drum, buckets and tanks can be filled with rainwater. This water can be used for bathing, washing, cleaning and watering plants. Okay. Second, how do you clean water at home? हम घर पे कैसे उसको वाटर को क्लीन कर सकते हैं? तो आंसर है वी क्लीन वाटर एट होम बाय बॉइलिंग इट। उसको उबाल के उसको पीने लायक बना सकते हैं। बी क्विज। फर्स्ट, नेम 2 सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट अंडरग्राउंड वाटर। उसका आंसर है वेल, ट्यूबवेल आर 2 sources from which we get underground water. Second, name 2 daily activities for which we needed water. उसका आंसर है bathing and cooking are 2 daily activities for which we need water. तो ये दोनों बाथिंग और कुकिंग वो रोज़ाना की ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती ही है। ओके, नेक्स्ट सी, टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, अंडरग्राउंड water is the water that get collect under the land. तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा आंसर? जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कहाँ से मिलता है हमें? सॉइल। सेकेंड में है वी शुड नॉट ब्लैंक वाटर। तो हमें क्या करना नहीं चाहिए? ऑप्शन है ए सेव, बी वेस्ट, सी यूज। सेव तो करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट। तो सेकंड में बी ऑप्शन आएगा। थर्ड,
Tina see an old lady trying to draw water using a hand pump. She goes to her and draw the water for her. What do you learn from Tina? तो टीना है उस एक लेडी को देख रही है जो ओल्ड है, वो कुएं में से पानी निकाल रही है, कुएं नहीं हैंड पंप से, तो वो उसकी हेल्प कर रही है। तो ये कैसे टीना क्या सिखा रही है हमको? तो टू बी हेल्पफुल, सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डी, fill in the blanks with the help of the given words। तो यहाँ पे ये बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसकी मदद से हमें ये ब्लैंक्स को भरना है। ओके, तो फर्स्ट है वी यूज ब्लैंक टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। तो किसकी मदद से हम अंडरग्राउंड वाटर को पा सकते हैं? तो इन तीनों में से क्या आएगा? हेड पंप। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेड पंप। ओके, सेकेंड, ऑल ब्लैंक थिंग्स नीड वाटर, यानी कि यहाँ पे किसको सबको वाटर की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे क्या आएगा? लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? लिविंग थिंग्स। ओके, थर्ड, बॉइलिंग वाटर किल्स द ब्लैंक प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर किसको किल करता है? जर्म्स को। तो यहाँ पे आंसर आएगा जर्म्स। ओके, नेक्स्ट ई, मैच करेक्टली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे ए 1 2 3 4 है, उसको ये इसके साथ मैच करना है, जो सही हो इसके साथ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। उसमें पहला है वी शुड ऑलवेज ड्रिंक। तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए हमेशा? क्लीनिंग वाटर, क्लीन वाटर पीना चाहिए। सेकंड में है सी वाटर इज, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी इन टेस्ट, यानी कि मीठे वाला पानी होता है। थर्ड, स्नो मेल्ट्स एंड, स्नो जो होती है वो पिघलती है और चेंजेस इनटू वाटर, वाटर में बदल जाती है। फोर्थ, वाटर इज वेरी यूजफुल, वाटर क्या है? यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके हमें क्या करना है? आंसर देने हैं। फर्स्ट, लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर। तो 4 यूजेस ऑफ वाटर की लिस्ट लिखनी है हमें। तो इसका आंसर यहाँ पे है ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और वॉशिंग आर 4 uses of water. Second question, how do we get underground water? अंडरग्राउंड वाटर हम कैसे पा सकते हैं? तो इसका आंसर है we get underground water by well, ट्यूबवेल and hand pump. Okay. Third question,
हाउ कैन वी क्लीन वाटर? गिव टू वे। हम कैसे वाटर को क्लीन कर सकते हैं, उसके 2 तरीके बताएं। आंसर है वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग, फिल्टर इट। बॉइलिंग करके और उसके फिल्टर करके उसको क्लीन कर सकते हैं। ओके। 4th, what happens when we drink dirty water? हम डर्टी पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? तो उसका आंसर है when we drink dirty water it make us sick। वो हमें क्या बनाता है? बीमार बना देता है। ओके। नाउ टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर। तो सही है उस पर हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। ओके। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज। तो वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए सी, बी ओशन, सी रेन। तो इन तीनों में से क्या आएगा? रेन। रेन वाटर का मेन सोर्स है। सेकेंड, फ्रॉम द माउंटेन्स द वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक। तो माउंटेन पे से जो वाटर गिरता है वो कैसे फॉर्म में नीचे आता है? ए स्नो, बी रिवर्स, सी रेन। तो इन तीनों में से आंसर क्या आएगा? रिवर। रिवर के रूप में वो नीचे गिरता है। ओके बच्चों। सो स्टूडेंट राइट ऑल द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड fill up all it in your book. Okay. Thank you. Goodbye and take care.